नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शो मेरा पॉलिटिकल शो है, लॉन्च हुआ है। देश का पॉलिटिकल शो 12 से 2 उसका समय है, मतलब अभी दोपहर 12 बजे से एबीपी न्यूज पर आप वो शो देखेंगे। इस शो के अंदर दिन भर की जो बड़ी सियासी खबरें होती हैं और उन खबरों का 24 का कनेक्शन, और साथ ही साथ उससे पहले इसी साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उन पर असर, इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको डिकोड करने का काम करते हैं हम एक्सपर्ट पैनल के साथ। आज की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं, वो बताइए जरा, सोचिए कौन सी है आज के दिन की। संजय सिंह की गिरफ्तारी, सही कह रहे हैं आप। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। संजय सिंह, संजय सिंह जिनको आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध की सबसे बुलंद आवाज है संजय सिंह। आम आदमी पार्टी कह रही है संजय सिंह वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को लेकर बेधड़क अंदाज में संसद में भी लगातार आवाज उठाते रहे, और इसी का खमियाजा पहले राज्यसभा से निलंबन के तौर पर भुगत चुके हैं संजय सिंह। अब डेवलपमेंट क्या हुई है? डेवलपमेंट ये हुई है कि कल ईडी की टीम दिल्ली में जो कथित शराब घोटाले का मामला है, जिसके चक्कर में पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया वो फरवरी के महीने से ही लगातार सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में कल ईडी की टीम, वक्त होता है सुबह का करीब 7 बजे के आसपास का, जो संजय सिंह का सरकारी आवास है नॉर्थ एवेन्यू वाला, वहां पर पहुंचती है और फिर सुबह 7 बजे से लेकर करीब 10 घंटे तक संजय सिंह के घर पर रेड, छापेमारी कहिए, तलाशी कहिए, वो सब चलता रहता है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आई कि करीब 15 सदस्यीय ईडी की टीम जो कल संजय सिंह के घर पर मौजूद थी, और वहां पर ईडी का ये एक्शन चलता रहा। और फिर हुआ क्या? ये हुआ कि शाम में करीब 6 बजते बजते संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। मतलब ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की रीढ़ कह सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी का वो बड़ा चेहरा जो इंडिया गठबंधन में भी एक तरीके से पार्टी की तरफ से अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है, उस संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आज संजय सिंह को ईडी कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट में पेश करके ईडी की तैयारी है संजय सिंह को रिमांड पर लेने की। अब समझिए, आपकी खबर यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि खबर यहां से शुरू होती है। जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह खबर शुरू इस तरीके से होती है कि ये जो ईडी के एक्शन वाली पिच है, अब इस पर शुरू हुई है सियासी बैटिंग। और वो सियासी बैटिंग दोनों तरफ से की जा रही है। मतलब एक तरफ मोर्चाबंदी बीजेपी की तरफ से की गई है, दूसरी तरफ से मोर्चाबंदी सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो संजय सिंह के समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, और यह खबर आगे और बढ़ती जानी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो इस पूरे मामले को लेकर, वही बीजेपी का जो विपक्ष को घेरने का तमाम मुद्दे हैं, जिसमें परिवारवाद विपक्ष की तरफ से बीजेपी की तरफ से बार बार उठाया जाता है, भ्रष्टाचार बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है, तुष्टीकरण बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार वाला आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है विपक्षी दलों पर, उसी को लेकर ये मामला फिट बैठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, आम आदमी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये सब कुछ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मोदी सरकार तानाशाह हो गई है, मोदी सरकार अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती, अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को बंद करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दल कह रहे हैं। कुछ बयान मैं आपको बता देती हूं जो सामने आए संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल का बयान, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को गलतफहमी है कि गिरफ्तारी से हमें डरा देंगे, हम डरेंगे नहीं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहते हैं कि बीजेपी की घबराहट दिख रही है, इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं,
वो कहते हैं पहले भी कई तानाशाह आए चले गए, तानाशाही का अंत होगा। दुर्गेश पाठक विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कहते हैं आम आदमी पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो जितना बड़ा चोर है वो उतनी जोर से चिल्लाता है। ये बयान बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा हैं, उनकी तरफ से दिया गया है। संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का एक भी पाप, आपका एक भी पाप छुपने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की सियासी बयानबाजी है, इस तरीके का सियासी संग्राम है जो आर पार के तौर पर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव पाटनी है, ये लिख रहे हैं एक सवाल, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष ने किया, सत्ता के नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया? ये जो वैभव पाटनी जी ने लिखा है, दरअसल ये वही सवाल है जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से पूछा जाता है। और ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि एक तरीके से ये घेराबंदी है जो विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जाती है। और खासतौर से एक नाम का मैं जिक्र करती हूँ यहाँ पर, अजीत पवार का नाम। और इस नाम का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए अजीत पवार ये वो नेता हैं जिनको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक समय में बीजेपी बेहद आक्रामक थी। मुझे याद पड़ता है 2019 का विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र वाला हो रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस जो उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर, तो वो बाकायदा अजीत पवार को लेकर बयान दिया करते थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और उसके बाद हुआ क्या, 2019 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुए, वो दौर जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे अड़ गए। फिर उन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने वही अजीत पवार, जिनको वो कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, मतलब जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको जेल में डालेंगे और फिर ये वहां बैठकर चक्की चलाएंगे, उन्हीं अजीत पवार को अपने साथ डिप्टी सीएम बनाकर अल सुबह शपथ ले ली थी, खुद मुख्यमंत्री बन गए थे, उन अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया था। और अभी भी देखिए ना, अभी भी जिस तरीके से अजीत पवार उस गठबंधन में शामिल हुए हैं जिसमें पहले से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना वाला वो शामिल हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उसमें शामिल होने से पहले अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले की बात है जब मध्य प्रदेश में उस वाले घटनाक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और वो एनसीपी को कह रहे थे कि ये तो नेचुरली करप्ट पार्टी है। और उसी नेचुरली करप्ट पार्टी के उन्हीं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिनके खिलाफ पहले खुद अपनी सरकार में बीजेपी कई जांच बिठा चुकी थी, उन्हीं को अपने साथ शामिल कर लेती है। वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, अपने साथ वो उन तमाम नेताओं को लेकर आते हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, और एक तरीके से सब अब सरकार में सत्ता की मलाई खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष के ये जो सवाल हैं इनको धार मिलती है ना इस तरीके की बातों से। और फिर विपक्ष ये भी कहता है, चुटकी लेता है कि साहब बीजेपी जो है वो तो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, कि साहब जितने भी दागी हैं वो जाएं बीजेपी में और बीजेपी में शामिल होंगे तो सबके दाग धुल जाएंगे, किसी पर कोई दाग बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरीके के कमेंट्स हैं जो आ रहे हैं अभी। आपके मन में अगर कोई और सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं हूं आपके साथ अभी। और बताते चलूं आपको 12 से 2 पॉलिटिकल शो, इसमें पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी पत्रकार से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना सवाल आप छोड़ सकते हैं, कोशिश करूंगी आपका सवाल लूं मैं शो में। तो कुल मिलाकर देखिए फिलहाल सियासत बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है और इस वक्त राजधानी दिल्ली में आर पार पूरी तरीके से छिड़ा हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद आक्रामक हैं, सड़क पर उतर आए हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की उनकी पूरी तैयारी है। और गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में संजय सिंह, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके जो बूढ़े पिता हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो कल तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर रही थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी, आज बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है, आज वो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंची हुई है और वहां पर बीजेपी के सांसद विधायक जो हैं वो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं राजघाट पर पहुंचकर। लेकिन सियासत में उबाल है और ये सियासी उबाल 2024 चुनाव में किस तरीके की गर्मी लेकर आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। चुनावी नफा नुकसान किसको होगा, इस पर भी बात करेंगे 12 से 2 पॉलिटिकल शो में। अच्छा, कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं।
ऐसा करने से क्या वापस सरकार बन जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा ऐसी सरकार से? नेमी चौधरी ये कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि नेमी चौधरी का किसकी ओर इशारा है, ये किसको कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या सरकार बन जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा ऐसी सरकार से? मुझे लगता है कि क्या वापस ऐसी सरकार बन जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा ऐसी सरकार से, ये नेमी चौधरी जी का कहना है। तो कुल मिलाकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके कमेंट्स देखिए, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी सब कमेंट्स मैं ले नहीं पाऊंगी, मुझे अपने लाइव के शो की भी तैयारी करनी है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो, आपसे मुलाकात होगी एबीपी न्यूज़ पर। बस थोड़ा सा इंतजार और रहिएगा और कमेंट्स देकर ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपका शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।